हेलो दोस्तों, मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आपको जो है बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने कैलेंडर बेस्ड जो है पजल्स के बारे में अपन ने बात की थी। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था ये था कि कैलेंडर टॉपिक में किस प्रकार से जो है पजल्स वगैरह बन सकती है। अपन ने उसका जो है यूटिलाइज भी अपन ने सीखा था कि अपन फिक्स्ड डेट पर अपन कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जैसा कि मैंने देखा कि मेंस के एग्जाम्स, बैंक की मेंस के एग्जाम्स के अंदर ब्लड रिलेशन के टॉपिक के साथ और साथ साथ डायरेक्शन के टॉपिक के साथ जो है पजल आपके सामने आई हुई थी। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि कैलेंडर बेस्ड पजल्स भी इसमें आ सकती है। तो मैं इसके जो है कुछ कंटेंट्स जो कि एसएससी के माध्यम से जो है बहुत अच्छी तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश की है। और हो सकता है कि उम्मीद करता हूँ कि यह है कि आने वाले कुछ समय के अंदर आपको मेंस के एग्जाम में कैलेंडर बेस्ड पजल देखने को मौका मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने पिछले वीडियो को अगर मिस किया हो, अगर देखा नहीं हो, या फिर फर्स्ट टाइमर जो भी स्टूडेंट्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप मुझे, तो पिछली वीडियो के अनुसार अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से आप उसको वहाँ से देख सकते हो। और उस वीडियो को और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप उसको नोट्स भी बना सकते हो, ताकि आपको भविष्य के अंदर बैंक के अंदर और एसएससी के अंदर आपको इस टॉपिक से कोई भी जैसे दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट के अंदर अपना सुझाव जरूर देंगे, तो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है उसमें सुधार जरूर कर सकूँ, या फिर आपके पास में नए टॉपिक आपको जो है मैं पेश कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कैलेंडर पार्ट सेकंड का ये टॉपिक। तो चलो आज अपन एक कॉमन चीज़ देखते हैं कि कैलेंडर के बारे में कि कॉमन चीज़ क्या होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक जो है वर्ष के अंदर, एक ईयर के अंदर दिनों की संख्या 365 दिन भी हो सकते हैं और 366 दिन भी हो सकते हैं। 365 दिन इसका मतलब ये हो गया आपका जनरल ईयर, साधारण एक वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद में 366 दिन कब होते हैं? जब कोई एक लीप ईयर आता है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर कब आता है, किस समय आता है, कि दिनों की संख्या, जो भी आपको दिनों की संख्या अगर 366 दिन तो वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन अपन को ये चीज़ पता नहीं चलेगी, तो अपन को कैसे पता चले इस चीज़ के बारे में? तो आपको एक वर्ष मिलेगा, जैसे 2020, 2021, 1986, ये सब वर्ष है। तो 1986, 1900 क्या है आपका शताब्दी है, और 86 क्या है आपका ये वर्ष है। तो इस वर्ष में आपको 4 का भाग देना है। अगर शेषफल 0 बचता है तो वो वर्ष होता है लीप वर्ष, अन्यथा शेषफल अगर 1, 2, 3 बचता है तो वो होता है जनरल ईयर। ठीक है, तो जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि 365 दिनों के अंदर 365 दिनों के अंदर होता क्या है कि अगर मैं इसमें 7 का भाग देता हूँ, 7 का भाग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 7वें दिन के बाद में वापस वो का वही डे रिपीट होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें 7 का भाग देता हूँ तो इसमें ओड एज मतलब अधिकतम दिनों की संख्या जो रहती है वो 1 रहती है, ओड एज, क्योंकि शेषफल के माध्यम से वो चीज़ देखने को मौका मिलता है। आप लोग उसमें डिवाइड करके देख सकते हो आराम से, और आपको शेषफल 1 मिलेगा। तो ये 1 जो है वो आपका क्या रह गया? ओड डे रह गया। ठीक इसी प्रकार से 366 दिनों के अंदर अगर मैं 7 का भाग देता हूँ तो ओड डे दिनों की जो संख्या रहेगी वो आपकी रहेगी कितनी? 2। तो आप साथ साथ इसको नोट भी करते जाइए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दोनों ही कॉमन एग्जाम्स के अंदर इसके बारे में बात कर सकता है। ठीक है, तो 365 दिनों में एक ओड डे रहता है, 366 दिनों में कितने ओड डे रहते हैं? आपका 2 रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई 1 साल की। अब अगर आगे बात करें कि सर 100 वर्षों की अगर बात की जाए कि 100 वर्ष में बताओ जरा कि क्या कितने दिन ओड डे रहता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 वर्षों में ओड दिनों की संख्या रहती है 5 ओड डे रह सकते हैं। चलिए अब इसको सब प्रूफ भी करते हैं इसको कि इसमें 100 वर्षों में 5 दिन की संख्या कैसे रहती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 100 वर्ष लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 100 ईयर। अब इस 100 ईयर में आप लोग देख सकते हो कि जनरल ईयर की जो संख्या रहती है वो रहती है यहाँ पर 76। ठीक है, 100 सालों के अंदर 76 होती है जनरल ईयर, और 24 रहती है आपके पास में क्या? लीप ईयर। कितने? 24 क्या रहते हैं आपके पास में? लीप ईयर रहते हैं। तो जनरल ईयर की संख्या कितनी हो गई? 76। लीप ईयर की संख्या कितनी होती है यहाँ पर? 24। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि साहब के 100 दिनों के 100 ईयर के अंदर 100 सालों में 5 दिन ओड डे रहते हैं। तो अपन इससे के बारे में बात कर रहे हैं कि 5 दिन कैसे आए। ठीक है, ऐसे लिखने को मैंने लिख दिया, लेकिन इसको साबित कैसे करें वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ आपको अपने नोट्स जो है इसको बनाना है, नोटबुक के अंदर इसमें नोट्स आपको बनाना है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, चलो देखते हैं। तो 76 ईयर के अंदर
76 ईयर के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने रहते हैं? एक। मम्मी ने आपको बताया अभी कि जो साधारण वर्ष के अंदर कितने ऑड डे रहता है? एक रहता है। तो 76 इंटू 1, ठीक है। और लीप ईयर में ऑड दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी रहती है? 2 रहती है। तो 24 इंटू 2, डन। तो 76 होता है 1 हो गया और 24 दूना 48 1 हो गया। अगर अपन इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पर 124 124 दिनों की संख्या आती है। अगर इन 124 दिनों के अंदर अपन 7 का डिवाइड करते हैं तो 7 का डिवाइड करने से क्या होगा? 7 एकम 7, 5 और 7 7 49 5। तो ये 5 जो है सेसफल है और ये 17 क्या है? ये आपका वीक है। 17 आपका क्या है? वीक है। और 5 क्या है आपके पास में? सेसफल है, जो कि ऑड डे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि 100 सालों में ऑड डे किस प्रकार से रहता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन भी साथ साथ में करते रहना। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एसएससी के माध्यम से, क्योंकि एसएससी के माध्यम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। कि बताइए जरा कि 200 दिनों में ऑड दिनों की संख्या कितनी रह सकती है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को करने की अपन कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? तो 5 ऑड डेज 100 का निकला, ठीक है, इंटू अपन को कितने सालों का पूछा है यहाँ पर? 200 सालों का। तो आप इसको 2 से गुणा कर सकते हो। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10/7। क्योंकि अपन को क्या चाहिए? ऑड डे चाहिए, तो अपन वीक के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि 10 दिनों की संख्या भी। तो इसमें 3 ऑड डे रह गई, ठीक है। नेक्स्ट, अपन लोगों को किसने पूछ सकता है कि साहब कि 300 सालों में कितना आएगा? भाई 300 सालों में ऑड दिनों की संख्या कितनी आएगी? तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15/7। तो इसमें आपके पास में कितने ऑड डे रहेंगे? 1, ठीक है। इसी प्रकार से अब आपको पूछ सकते हैं कि साहब बताओ जरा 400 सालों में कितना ऑड डे रह सकता है? अब 400 सालों का ऑड डे निकालना हो तो 5 इंटू 4। इसमें आपको एक चीज़ और नोट करनी होगी कि 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 तो हो चुका। अब आपको इसमें एक चीज़ नोट करनी ये होगी कि भाई 100, 200, 300 ये जो ईयर है वो जनरल ईयर है, लेकिन 400 क्या हुआ आपका? लीप ईयर हो गया। तो इसमें एक दिन आपको एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ेगा। तो 20 + 1 इज इक्वल टू 21/7 इज इक्वल टू 0। तो ये इसमें आपका जो ऑड डे रहेगा वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। मतलब इसमें दिनों की संख्या 0 रहेगी। अधिकतम दिनों की संख्या कितनी रहेगी? 0 रहेगी। एक बार फिर आप लोग देख सकते हो 100 ईयर में, 100 सालों में 5 ऑड डे रहता है, 200 में 3 ऑड डे रहता है, 300 में 1 ऑड डे रहेगा और साथ साथ में 400 में 0 रहेगा। अब आप चाहे कितने भी सालों का आप निकाल सकते हो ऑड डे की संख्या कितनी निकल सकती है। तो ये तो वह एसएससी के बेस्ट एक कॉमन जो मैसेज जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें इतनी को ज़रा इसमें आपको सोचने विचार नहीं करना, सिर्फ आपको जो है इसका ट्रिक्स देखना है और नोट डाउन करना है। और अब बात करते हैं यहाँ पर कि बैंकिंग एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम्स के बीच में जो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन तो बैंक के एग्जाम्स के अंदर पजल किस प्रकार से बन के आ सकती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे एक जो है क्वेश्चन शेयर किया था, वो का वही क्वेश्चन जो है उसी बेस्ट क्वेश्चन में आपको सामने एक क्वेश्चन और शेयर करना चाहता हूँ कि यदि कि 15 अगस्त 2016 को अगर शनिवार है, 15 अगस्त 2016 को शनिवार है तो 26 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एसएससी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब बैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है? एक काम करो, इसमें इस प्रकार से समझने की कोशिश करें बैंक स्टूडेंट्स वाले कि रमेश का जन्म 15 अगस्त 2016 को शनिवार को हुआ था, बात क्लियर। और सुरेश जो है रमेश के जन्म से 30 दिन बड़ा है या फिर 65 दिन बड़ा है या फिर 2 महीने बड़ा है, इस प्रकार से अपन उसको ऐड कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलो अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन अपन को कैसे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग पहले ये मेंशन करिए कि 2016 का जो अगस्त जो दे के रखा है उसकी तारीख कितनी दे के रखी है? 15। अगस्त के महीने में दिनों की संख्या कितनी आती है? 31 आती है। अगस्त के महीने में दिनों की संख्या कितनी आती है? 31।
कौन से दिनों के बारे में बात कर रहा है? 15 दिन के बारे में बात कर रहा है, जो कि कौन सा वार है? शनिवार है। तो इसमें आने वाले दिनों की संख्या कितनी रह सकती है? तो 31 माइनस 15, क्योंकि 15 तो बीत चुके हैं। अब इसके आगे आने वाली संख्या कितनी रहती है अपने पास में? 16 रहती है। तो अगस्त के महीने की संख्या कितनी हो गई? 16 प्लस, ये तो बात हुई किसकी? अगस्त की। अगस्त के बाद में क्या आता है? सितंबर आता है। सितंबर में टोटली रूप से 30 दिन पूरे पूरे आएंगे, क्योंकि अभी आया नहीं है, ठीक है। सितंबर हो गया। उसके बाद में क्या आएगा? अक्टूबर। अक्टूबर में दिनों की जो संख्या रहती है वो कितनी रहेगी? 31 रहेगी। फिर क्या आएगा अक्टूबर के बाद में? तो अगस्त हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब क्या आएगा? नवंबर आएगा, जिसमें दिनों की संख्या कितनी है? 30 प्लस। अब अपन को बात कर रही है यहाँ पर दिसंबर के बारे में। दिसंबर कितना देकर रखा है अपने पास में? 26। तो अपन को 26 दिसंबर के बारे में बात करनी है। बात क्लियर? समझ आया था आपको कि मैंने ये कहाँ से उठाया? या फिर देख लीजिए, अब 16 दिन मैंने वहाँ से उठाया जहाँ आपको 15 अगस्त के बारे में बताया गया है कि 15 अगस्त को शनिवार है। तो अगस्त में आने वाले दिनों की संख्या कितनी है? 16, क्योंकि 31 दिन होते हैं। अगस्त हो गया, सितंबर में पूरे 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में कितने? यहाँ पर कितनी तारीख? 26 तारीख के बारे में बात की गई है। इन सभी का जोड़ करके आपको यहाँ पर किसका डिवाइड करना होगा? 60 का। और फिर जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आपको दिए गए वार में क्या करना होगा? प्लस। अच्छा, यहाँ पर अपन प्लस ही क्यों कर रहे हैं जी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपन अगस्त से दिसंबर चल रहे हैं, अगस्त से दिसंबर चल रहे हैं, ना कि दिसंबर से अगस्त चल रहे हैं। अगर अपन उल्टा चलते हैं तो अपन को माइनस करना है, और अगर अपन आगे जा रहे हैं तो अपन को क्या यहाँ पर क्या करना है? प्लस करना है। बात है क्लियर? समझ में आता आपको? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इंडिविजुअली रूप से मैंने इसमें 7 का डिवाइड देना शुरू कर दिया, और मुझे चाहिए यहाँ पर शेषफल। तो 7 दूनी 14, यहाँ पर कितने शेषफल बाकी रह गए? 2, ठीक है। 7 दूनी 14, शेषफल कितना हो गए? 2। 7 चौक 28, शेषफल कितना आ गए? 2। 7 या 31, सॉरी 7 चौक 28, यहाँ पर शेषफल कितना आ गए? 3। 7 चौक 28, शेषफल 2 एंड 7 या 21, शेषफल 5। ये मैंने ले लिया शेषफल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि 5 और 2 7 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि इनका योग कितना होगा? 7, और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर? 0, ठीक है। 2 2 4 और 3 कितना हो गए? 7, तो रिमाइंडर कितना हुआ? 0। तो शेषफल कितना बचा भाई साहब आपके पास में? 0। इसका मतलब शनिवार में अगर आप 0 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? वो कभी शनिवार आएगा, ठीक है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपना इस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हो कि साहब कि आपका क्या आंसर आ रहा है। भाई अपना तो आंसर सही यहाँ पर शनिवार आ रहा है, ठीक है। एक बात ये, अब इसके अंदर अपन दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अब एक बैंक बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ होगा कि यदि 17 जनवरी 2020 को 17 जनवरी 2020 को अगर रविवार है, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं कि यदि रमेश का जन्म 17 जनवरी 2020 को रविवार को हुआ, 2020 रविवार को हुआ, ठीक है, और सुरेश का जन्म रमेश के जन्म के 2 महीने और 8 दिन बाद हुआ। किसी पजल्स के अंदर आपको इस प्रकार की जो है डायरेक्शन आपको मिल सकती है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, यदि रमेश का जन्म 17 जनवरी 2020 रविवार को हुआ, कब हुआ? रविवार को हुआ, और सुरेश का जन्म रमेश के जन्म के 2 महीने और 8 दिन बाद में हुआ, ठीक है। तो ये पजल्स के अंदर आपके सामने आ सकती है, तो उसको अरेंजमेंट को कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है 2 महीने और 8 दिन बाद में हुआ, इसका मतलब प्लस करना होगा, ठीक है। एक बात तो डन। 2 महीने का मतलब ये हो गया कि साहब कि पूरे यहाँ पर 2 महीने अपने को लेना पड़ेगा। तो जनवरी, 1 महीने के बारे में बात करते हैं तो 17 फरवरी हो गया, ठीक है। अगले महीने के बारे में बात करते हैं तो 17 मार्च हो गया। इसका मतलब ये तो हो गया आपके पूरे कितने? 2 महीने हो गए। 17 मार्च तक कितने दिन एक्स्ट्रा?
8 दिन एक्स्ट्रा। 17 में अपन अगर 8 दिन और जोड़ते हैं तो इसकी सुरेश का जन्म का एक्चुअल वैल्यू मालूम चल जाएगा कि साहब की सुरेश का जन्म यहाँ पर कब हुआ था। बात क्लियर आपका। तो 17 में अगर आपको कितना जोड़ना है यहाँ पर 17 + 8, तो ये आपके हो गए 17 और 3 20 और 5 25। इसका मतलब बात हो रही है 25 मार्च के बारे में। बात कितने में हो रही है? 25 मार्च के बारे में। तो यदि 17 जनवरी 2020 को रविवार है तो ये एसएससी बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि यदि 17 जनवरी 2020 को रविवार है तो बताइए जरा कि 25 मार्च 2020 को क्या वार होगा। बात क्लियर। तो ये एसएससी बेस्ड क्वेश्चन तो था, लेकिन बेस्ट जो है बैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल आने लग रहा है, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन देख चुका हूँ मैं, ठीक है, मेंस के अंदर, और हो सकता है कि आप लोग भी देखोगे आगे मेंस के अंदर, ठीक है। तो उसकी तैयारी अपन को अभी से करनी होगी, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। बात क्लियर। और अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको ज़रा से ज़रा क्या करें, शेयर करें, ठीक है। चलो आप आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ कि यदि 17 जनवरी 2020 को रविवार है तो 25 मार्च 2020 को क्या वार होगा। बात क्लियर। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, 2020 जिसमें 20 क्या है आपका वर्ष है जो कि लीप ईयर है, इसका मतलब यहाँ पर जो है फरवरी के अंदर 29 दिनों की फरवरी यहाँ पर आएगी, न कि 28 दिनों की, क्योंकि नॉर्मल में जनरल ईयर में 28 दिनों की फरवरी आती है, लेकिन यहाँ पर 20 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि साहब की इसमें फरवरी कितने महीने की, कितने दिनों की आएगी, 29 दिनों की आएगी। बात क्लियर। तो बात कर रहे हैं अपन जनवरी के बारे में। जनवरी में दिनों की संख्या यहाँ पर कितने दिन देकर रखा है, 17। आने वाले दिनों की संख्या कितनी होती है, 14, क्योंकि जनवरी में दिनों की संख्या होती है 31, ठीक है। तो 31 में से अगर अपन माइनस करते हैं 17 तो अपने पास क्या बचता है, 14। ये तो हुआ जनवरी का फॉर्मेट। फरवरी के फॉर्मेट में रहते हैं कितने दिन, 29, अभी मैंने आपको समझाया क्योंकि लीप ईयर है। फिर मार्च कितना पूछ रहा है, 25 बटे में कितना देंगे आपको, 7 देना होगा। अब उसका आप जो है शेषफल ले सकते हो, 7 दिन 14, शेषफल कितना हो गया 0, 7 चौक 28 कितना 1, एंड 7 या 21 कितना 4, तो 4 और 1 कितना हो गया शेषफल अपने पास में 5। ये जो 5 है वो आपको इस रविवार के अंदर अगर आप प्लस करते हो, ये 5 इस रविवार के अंदर प्लस करते हो तो आई थिंक मेरे अनुसार सुरेश का जन्मदिन मालूम चल जाएगा कि इसका जन्मदिन ये इस दिन हुआ तो इसका जन्म, ठीक है। तो रविवार में आपको क्या जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। तो रविवार में सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो सुरेश का जन्म जो हुआ वो 25 मार्च 2020 को तो हुआ, लेकिन जो वार जो था वो कौन सा था, फ्राइडे था। बात क्लियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जो है वो सोल्व कर सकते हो। तो आपने इस टॉपिक के बारे में जो है बहुत अच्छे से गहराई से आप लोगों ने देखा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले वाले वीडियो के अंदर और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नोट डाउन किया होगा अपने नोटबुक के अंदर, और आपने जो है नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो अगली बार नेक्स्ट टाइम आप जब भी बैंक का मेंस एग्जाम दो या फिर एसएससी का आपने जो एग्जाम दो फ्री का, उसमें जब भी रीजनिंग का इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप बिल्कुल घबराहट बगैर आप लोग कर सकते हो। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जो कमेंट जो है जो रहेगा वो मेरे लिए सुझाव के रूप में रह सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन जो भी लेके आएंगे उस टॉपिक के अंदर अपन जो है बैंक प्लस एसएससी और रेलवेज के माध्यम से ही अपन जो है तीनों के जोड़ से ही अपन जो है वो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।